पीने को मजबूर करके रखा है। बीजेपी सरकार हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाएगी। आपका बिजली बिल जीरो हो, इसके लिए बीजेपी सरकार करीब 80,000 रुपये देगी, ताकि आप अपने छत पर अपना खुद का सोलर प्लांट लगा सकें। साथियों, बीजेपी की सरकार में यहां बंगाल की बहनों को अपनी बीमारी का इलाज टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, कल्याणी में एम्स हमने बनाया है। हमारी सरकार आपको और खास करके मेरी माताओं, बहनों, बेटियों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देगी। 5 लाख रुपए का। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट में दवा दी जाएगी। ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, इनकी जांच और टीका मुफ्त लगाया जाएगा। और साथ ही गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपये की मदद और ग्रेजुएशन के लिए बेटियों को 50,000 रुपये की मदद, ये भी बीजेपी सरकार देने वाली है। यानी बेटियों की पढ़ाई और दवाई, इसकी चिंता बीजेपी सरकार करेगी। साथियों, बीजेपी सरकार बहनों के रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी सहायता देगी। बहनें हर साल 1 लाख रुपए से अधिक कमाएं, इसके लिए 75 लाख बहनों को मदद दी जाएगी। जो बहन अपनी कोई दुकान, ढाबा, सैलून, बुटीक ये शुरू करना चाहती है, तो बैंक से 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिलेगा। और बैंक को गारंटी चाहिए ना, ये गारंटी अब बहनों आपको नहीं देनी पड़ेगी। ये गारंटी आपका ये भाई मोदी देगा। मोदी। साथियों, बंगाल बीजेपी ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है। बंगाल में बीजेपी सरकार हर साल 36,000 रुपये बहनों के खाते में जमा करेगी। आंगनबाड़ी हो, अन्य महिला हेल्थ वर्कर्स हो, उनके वेतन भत्ते को लेकर भी बंगाल बीजेपी ने बड़ी घोषणा की है। इतना ही नहीं, बंगाल बीजेपी ने बेटियों को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का भी भरोसा दिया है। यानी बीजेपी की डबल इंजन सरकार का बंगाल की बहनों, बेटियों को डबल फायदा होगा। साथियों, बंगाल के युवाओं में बहुत सामर्थ्य है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने युवाओं को नशे के अंधकार में धकेल दिया है। हमारा ये बंगाल तो क्रिएटिविटी का किंग है। आपने देखा है बच्चे कैसे बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए। बीजेपी बंगाल के युवाओं की क्रिएटिविटी को
ताकत देगी, संवारेगी। आजकल बंगाल के बेटे बेटियों के म्यूजिक वीडियो भी उनकी बनाई रील की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। कई रील्स तो मैंने भी देखे हैं। जाहिर है जाल मुड़ी से ही जिनको इतनी जान लगती है उनको युवाओं की क्रिएटिविटी पसंद नहीं आती है। लेकिन बीजेपी इस ऑरेंज इकोनॉमी को, कंटेंट क्रिएशन को बंगाल की ताकत बनाएगा। साथियों, बीजेपी बंगाल के स्पोर्ट्स कल्चर को नई बुलंदी देगी। अभी टीएमसी के सिंडिकेट ने यहां स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को भी तबाह करके रखा है। कोलकाता में कुछ महीने पहले जो कुछ हुआ, दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों तक जैसी तस्वीरें पहुंची, वो महाजंगल राज का ही परिणाम था। मैं बंगाल के सभी खिलाड़ियों को भरोसा देता हूं, खेलो इंडिया अभियान के तहत बंगाल में नया स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। साथियों, जैसे गंगा जी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, वैसे ही बीजेपी का उद्गम स्रोत जनसंघ है और जनसंघ का उद्गम बंगाल से हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव में बंगाल ने जनसंघ का खाता खोला था। तब कोलकाता से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जीते थे। साथियों, उस दौरान 24 परगना हो, नादिया हो, मेदिनीपुर हो, यहां जनसंघ को विधानसभा चुनाव में भी बहुत अधिक समर्थन मिला था। इसके पीछे एक कारण था, जनसंघ ने तब विभाजन का दर्द बांटा था। जनसंघ पूर्वी बंगाल से बेघर हुए शरणार्थियों के साथ खड़ा हुआ था। जनसंघ की कहीं पर भी सरकार नहीं थी, लेकिन शरणार्थियों के मुद्दे को जनसंघ ने ही उठाया था। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो शरणार्थियों का प्रवक्ता माना जाता था। उन्हीं के संस्कार आज भाजपा के भीतर है। इसलिए विभाजन से लेकर आज तक हर शरणार्थी परिवार को हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आपके सुख दुख की चिंता करना ये भारत का ऐतिहासिक दायित्व है।